श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्राणों के अथारा तुम संबंधी श्री सुंदर साथ जी। रात को विषय था कि चितवन क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कैसे हमारे दिल में वो तड़प आए। आवाज बता दे कि मानो अब समय अंत का है और परम धाम में आत्म कैसे जागृत हो, तो उसके लिए क्या वाणी पढ़ने से या वाणी मथन करने से या बेतक साहब की चर्चा से काम चलेगा। तो वाणी जो है केवल घर की याद, हमारा घर कैसा है, क्या बात है, इसलिए वो परम धाम की वाणी यहाँ लाए। क्या कहा कि पहले खेल दिखाया और खेल में हमको उलझाया अर्थात भुला दिया। फिर यहाँ जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए राजी ने वाणी दी, जिसमें अपने परम धाम की पहचान दी, ब्रिज की पहचान दी, रास की पहचान दी। फिर प्रकाश से सारा ज्ञान बतलाया, कलश से मूल परम धाम के स्वरूप की पहचान कराई। फिर यहाँ के जितने संसार के ग्रंथ हैं उनका अर्थ बताने के लिए तुलना के वास्ते किरंतन जगह जगह पर जैसे जैसे जिन जिन धर्म वालों के साथ वार्ता होती रही, वैसे वैसे ही समय पर अनुकूलता के हिसाब से किरंतन वाणी उतरी। पूर्ण ज्ञान जो संसार का है वो किरंतन के द्वारा हमको दर्शाया। उसके बाद खुलासा कुरान का, कि जो कुरान है जिससे हमको कई बार संसार में तन हिंदू होने की वजह से घृणा उत्पन्न हो जाती है कि ये मुसलमानों का है, नहीं, वो सारे भेद सरलता के साथ कि उस कुरान को ना देखना पड़े, कुरान के सारे जो रहस्य हैं वो उसके अंदर लाकर बताए। और फिर आगे सुनंद खोली, जो दो को एक को अपने स्वरूप की पहचान खोल के कि वो मोहम्मद जो आया था वो कौन है और इमाम मेहदी साहब क्या है और रिश्तें कैसे होनी हैं, कज़ा कैसे होनी है और अवतारों के रूप क्या है, तीन नूरी स्वरूप क्या हैं, 8 प्रकार के रिश्ते क्या हैं इत्यादि, ये सारा कुछ उसमें कहता। अब उसके बाद परम धाम को लिया तो पहले खिलवत का संबंध मूल खोल के बताया, फिर सागर और श्रृंगार रखा और उसके बाद परम धाम की परिक्रमा और फिर सिंधी और मार्फत और क्या मतलब रखा। तो एक एक दर्जे बताया। तो परिक्रमा अर्थात क्या है वो रात को वेद बताए कि खाली परिक्रमा एक जीव के द्वारा जो हम घूम करके करते हैं उसका भी लाभ है कि जिस इष्ट पर हम लोग उन्हीं के नाम सुमन तातों के पाठ से करते हैं, तो जीव जो यहाँ हमारे जाने अनजाने नहीं भी चाहते, कई बार कई भूल हो जाती है, पाप हो जाते हैं, तो उसमें अतव्यय देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। जिस इष्ट पर परिक्रमा समर्पण होना करोगे उसकी शक्ति से वो कर्म करते हैं, तो वो अक्षयातीत के बिना कोई काट भी नहीं सकता, ये सारे ग्रंथों में है। अब इस विकर्मा में क्या है और उस विकर्मा में तो कर्म बंधन तक काटते हैं, लेकिन इस विकर्मा के अंदर सबसे पहले ही श्री राज्य के स्वरूप की 2-3 चौपाइयां आज आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि ये संसार क्या है, भक्ति है, और इससे आगे योग माया में क्या है, प्रेम की लीला है, और फिर उसके बाद परम धाम क्या है, वहां ना भक्ति है ना प्रेम है, वहां क्या है, अखंड इष्ट का स्वरूप है। अब आप कहोगे जी प्रेम और इश्क में क्या अंतर है, कि प्रेम यहां हम करते हैं, कभी भी हो सकता है। जैसे आज वल्लभाचार्य मार्ग के अंदर श्री कृष्ण को वो सुमरन करते हैं, तो किस भाव से करते हैं, गोपी भाव होए भजिए भरता, और वो भज करके सतगुरु देवचंद जी ने बताया और चितवन के द्वारा साक्षात नित्य वृंदावन गौलोक सारा कुछ अनुभव में किया। लेकिन इश्क जो है
वो यदि वहां होता तो देवचंद जी से जुदाई न होती। तो अब उसका वर्णन पहले विक्रमा का पहला ही प्रकरण में बताया है कि सुंदर साथ जी ये जो इश्क इश्क दुनिया कहती फिरती है वो क्या जाने सकता है। उन्होंने इश्क किसको घटा रखा है, कई बार शायद आपने भी चर्चा में सुना होगा, अवश्य मेरा ख्याल है कि मोहम्मद साहब के तन में आए जब तो उन्होंने राजी महाराज ने ही इश्क के भेद कुरान में खोले हैं कि ऐ सुंदर शाह जी तुम संसारिक विकारों वाले इश्क में न पड़ जाना। आत्म का जो संबंध है वो चीज ही और होती है, और वो क्या है, एक इश्क होता है नफ्स का, एक होता है हिरस का, एक होता है हकीकत का, और एक होता है मार्फत का, वो जो असल है। तो हिरस क्या क्या है, ये जो लोग सीटियां बजाते फिरते हैं, नाम तो इश्क का ही इलू इलू करते फिरते, वो क्या जाने लाओ क्या चीज होती है। वो इश्क क्या है, नरक भोगने का नाम इश्क नहीं होता। वो तो राज्य महाराज की लीला अपनी है, और उसको जाने बिना ही दुनिया आज दिन तक वीरान थी। उस मार्ग पर कोई चल नहीं सकती। ये चौपाई आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। इश्क बड़ा रे सबन में, नहीं कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब। हे राज्य महाराज, आपके इश्क की लीला को यदि दुनिया सुन भी लेती तो ये कभी भी इस तरह से महापार्लियामेंट का लय न होगा। इसलिए अब जिस ब्रह्मांड में धनी आए तो आके उन्होंने तो अपने निज घर की लीला ही रूहों के साथ करनी है, वो कोई संसार के विकार भोगने तो आए नहीं। तो ब्रिज में रास में लीला किया, ब्रह्म लीला हुई, तो रोज हम वो चौपाई पढ़ते हैं, ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, क्यों, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागरी। तो इस वास्ते अब आए तो थे ब्रिज में रास में, और हमने वो सुध भी ली, लेकिन पता नहीं चला कि हुआ क्या। क्यों, रुएं थी ब्रिज रास में, प्रेम था, इश्क नहीं था। प्रेम था लेकिन लक्ष्य के बिन था। यह भी लक्ष्य नहीं था कि हम कृष्ण कन्हैया के पास क्यों जाती हैं, क्यों जाती हैं, वो बंसुरी बजाते हैं, खींचते हैं, कुछ मन को होता है लेकिन पता नहीं क्या होता है। इसलिए जैसे जैसे माया बढ़ती चली गई तो वो जो चीज थी वो भी खत्म हो गई, और 11 साल में बिल्कुल ही धर्म ही खत्म हो गया, और राज्य को ही हमने अपने मुख से कह दिया तुम परपुरुष हो इत्यादि। और फिर जब रास में गए तो क्योंकि वहां तत्व अखंड है, जो लीला एक बार रास में हो गई, जो चीज वहां पे बन गई तो वो कभी भी नाश नहीं होगी, क्योंकि वहां का तत्व ही अखंड है। जिस तत्व के लिए स्वामी जी ने कहा कि नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, ये किरंतन का 51 या 52वां प्रकरण है, उस पढ़ के देखना। नाम तत्व कहो कृष्ण जी, ये जो कृष्ण नाम है स्वामी जी कहते हैं वो योग माया के तत्व का नाम है, ना कि परम धाम के तत्व का नाम है। अखंड तत्व है, इसलिए उसको कृष्ण के नाम की उपमा दी, जो खेले लीला रास के, जो जिस तत्व का नाम और श्री कृष्ण का नाम है वो अखंड है, आज भी है। वो कहाँ है, जे खेले लीला रास तक जो है उसका संबंध है, आगे वो लीला ही नहीं है, क्योंकि वो तो अक्षर में मांगी थी कि हे मेरे धनी, आप जो निज घर में लीला अपनी आत्माओं के साथ करते हो मुझे भी वो दे दो। तो अब ध्यान देना, नौतन वृंदावन पहले नहीं था, योग माया में वृंदावन, अक्षर को लीला दिखानी थी, इस वास्ते क्या हुआ, नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सार। कहां पर हैं, क्योंकि सुंदरता जी वाणी के बिना हम हमेशा कहते हैं कि जो मेरे तरफ से कोई भी आपको लगे कि ये तो अपने मन की बात कह रहे हैं, कभी ना मानना, मानोगे तो आप पर गुनाह हो। और राज्य की कृपा से चिंता भी न करना कि वाणी से एक बार शब्द हमें कुछ स्वयं ही नहीं आता तो हम आपको कहां ले चलेंगे। तो बताया कि ये जो लीला है, कभी ना भूल बैठना कि कृष्ण परम धाम में लाख तुम्हें बड़े बड़े भी भटकाएं, भटकना जाना, नहीं तो राज्य से जुदा हो जाओगे।
ए स्वरूप कृष्ण वाला। ने वृंदावन जमुना तट सार, घर से तीत। अब राज्य की वाणी गलत है। ये ना सोचो कि आज दिन तक क्यों नहीं किसी ने बताया। अरे भाई, उनको हुक्म जितना था उतना ही तो करना था। श्यामा जी से बड़ी तो इंद्रावती नहीं, लेकिन हुक्म उनसे उतना ही काम कराने का था। मल की सूरत तक ही कराना था। उनको हक की शोभा नहीं बख्शनी थी, वो इंद्रावती को बख्शी। तो इसका मतलब है इंद्रावती बड़ी होगी और श्यामा जी छोटी होगी? ये नहीं है। ये राजी की अपनी इच्छा है कि इस संसार में जिससे जो हुई वो काम ले। करने वाला कौन है? राज्य। शोभा किसी तन को देंगे खड़े होने का मतलब नहीं कि ये उसने खोला है और ये उसने खोलना है। खोलने वाले राज्य ही। ये भेद उन्होंने रखे ही छुपा के थे। और क्या कहा कि वक़्त आखत की पहचान है मेरे सुंदर साथ क्या हो जाएगी कि मेरे भी 73 फिरके हो जाएंगे। स्वामी जी ने लिखा वाणी में, पढ़ो मार्फत खोल के, मेरे 73 फिरके हो जाएंगे। 72 मेरे फिरके भी नारी होंगे जो संसार कर्मकांड को, गद्दियों को, आग पानी पत्थर वृक्षों की पूजा करेंगे हम भी प्रणामी हैं। एक होसी नाजी फिरका जिसको हक की हिदायत। ये राज्य की वाणी कहती है, हम नहीं कहते कि एक वो फिरका कौन सा होगा जिसके अंदर फक्त मेरी परम धाम की आत्माएं होंगी और इनको ही मैं कहां से भी जाऊंगा, कैसे करूंगा, इनको राज्य महाराज की वाणी की हिदायत करता रहूंगा। जिनको हक की हिदायत से मतलब कोई व्यक्ति हक नहीं है, मतलब वो वाणी के द्वारा आके कहेगा कि वाणी को लेके चलो, अगर नहीं तो राज्य के चरणों से जुदा हो जाओगे। अगर वाणी छोड़ बैठे तो वाणी से कहने वाला कौन है, उससे बड़ा तो भले कोई भाई इल्मी है, बड़ा है, महाराज है, कुछ भी है, ये वाणी से बड़ा तो कोई। ये वाणी धनी जी लाए हैं धाम से, किव कर जिन जानो एमन। पहले कह दिया कि सुंदर शाह जी इस वाणी को किसी राइटर की लिखी हुई कविता ना समझ लेना या किसी का लेख ना समझ लेना कि तो किसी की लिखी हुई बातें हैं ना। धनी जी लाए हैं धाम से। खुद राज्य महाराज पोते अक्षरातीत श्री राज्य महाराज इंद्रावती के हृदय में बैठ करके ये अपने, और उन्होंने कहा भी है, अंदर कहलाए प्राणनाथ। खुद होते हुए भी क्या कह रहे हैं, या पुराण, एक कागज दो प्रमाण। इनके मगज में ने हम पास और अंदर आए के खोले श्री। इससे ज्यादा भाई फिर और विश्वास की बात क्या हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं कि एक स्वरूप ए वृंदावन ए जमुना तट सार, के अखंड वृंदावन, अखंड कृष्ण, अखंड वृंदावन, अखंड लीला जो है घर से तीतव और ब्रह्मांड थी अलगो। एक तारतम के ने की दो निर्धार। तारतम ने आके ये निश्चय कराया कि ये कृष्ण है, ये वृंदावन। और चौपाई लीजिए कि क्या है, नौतन प्यू हमारा नौतन और नौतन श्रृंगार। ये कहां नौतन हुए कि ब्रिज में जो थे वो बाल स्वरूप था और वहां पर क्या करते थे, बाल के स्वरूप वाले आप फोटो भी देखोगे और भाव भी लोगे तो मोर पंख लगा होगा। ब्रिज में जितनी लीला थी श्री कृष्ण जी की, वो क्या है, मुकुट नहीं लगाते थे, बाल पन्ना था तो मोर पंख यशोदा जी गोपियां लगा देती थी। मोर पंख की लीला और ग्वाल की लीला है। और अब क्या है, किशोर स्वरूप है, परम धाम वाला श्रृंगार है और परम धाम का ही मुक्त जैसे होता है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। नौतन हमारो वालो जी, नौतन प्यू, नौतन श्रृंगार और ने हमारो नौतन और नौतन आकार। कि आकार भी नौतन है, श्रृंगार भी नौतन है, नेह भी नौतन है, क्योंकि माया में जो नेह था, हमारा प्यार था, वो माया वाले ही तरीके से रहा। और ये नेह हमारा कैसा था, परम धाम वाला। इसलिए जब सारा कुछ हो गया तो राज्य पूछने लगे, सखियों वृंदावन कैसे लगा, खूब महिमा गई। और अंत में क्या कह दिया कि राज्य महाराज जैसे अग्नि की झाला होती है श्मशान घाट में, वैसा लगता है। ठीक है, सब कुछ है,
लेकिन तुम्हारी जुदाईगी जब याद आती है तो ये ब्रह्मांड हमें शमशान के अग्नि का कांड लगता है। तेज गार वालों ले चलो उस घर में हे धनी ले चलो जहां हम कभी आपसे और आप हमारे से जुदा हो, तब वहां गए। अब यहां 40 प्रश्नों में आता है श्रीमद् भागवत के कि भाई ऐ वैष्णव मत वालों, ऐ वल्लभाचार्य की टीका पढ़ने वालों, तुम तो कहते हो ना कृष्ण हमारे बिना कोई हमारा इष्ट नहीं है, तो बताओ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है कि वो ब्रिज और रास आज भी अखंड है, तो फिर आगे क्या लिखा है कि कृष्ण और गोपियां अपने घर में उठी। अब वो बताओ कि उनसे जाके पूछो वो घर कौन सा है। फिर जब कृष्ण वहां अखंड है, बाल स्वरूप भी अखंड है, तो अक्रूर किसके पास पैगाम लेके आया, वो कृष्ण कौन है। और फिर कृष्ण ने जाके कंस को मारा और वसुदेव देवकी को बंद में छुड़ाए, वो कृष्ण कौन है। फिर अगर वो अखंड है तो आगे शिशुपाल का जो है सिर किसने काटा, क्योंकि ब्रिज में तो ये लीला है ही नहीं, और रास में भी ये लीला शिशुपाल के मारने वाली नहीं है, तो शिशुपाल को जो काटने वाला वो कृष्ण कौन है। फिर गीता का उपदेश देने वाला कौन है जो कहता है मैं भी जन्मता हूं और मैं भी मरता हूं, तो फिर अखंड कौन सा है। तो ये भेद तब पता चलते हैं जब वाणी को हम मथन करते हैं। उसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड किससे, जिस भी इष्ट को कोई प्राप्त होना चाहता है तो क्या करता है, भक्ति करता है। तो रात ये बिताया था, फिर भी भक्ति जो है उसका फल वैकुंठ से आगे नहीं ले जाता। उसके बाद प्रेम से ही आदमी गौलोक को प्राप्त कर सकता है। जिस दिन देवचंद जी महाराज को तारतम मिला, अब उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो तारतम ना मिला, व्यास जी ने, क्या नाम है, हरदास जी ने उनको दीक्षा दिया और क्या कहा, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास और सखी भाव होए भजिए। कि जिस तरह से एक गोपी श्री कृष्ण को प्रीतम भाव से रिझाती थी, तो तुम भी उसी प्रेम के साथ यदि सुमरन करोगे तो तुमको भी उनके दर्शन होंगे। अब आगे ना वो चीज चलती है, भक्ति चलती है, ना प्रेम चलता है। तो इश्क का रूप क्या है, आइए आज पहली चुपाई, जिसके द्वारा ही हम परम धाम में हृदय में, वो कल बताया था, इश्क नाम ये संसार से नहीं। इश्क का मतलब है धनी की तड़प, धनी के बिरहा में जो गलता है, जैसे बिरहा जाने बिरहनी जो मिल के बिछड़ी होए, या मीन जाने बिरहा को जो जल से बिछड़ करके कैसे तड़पती है, तो या वो जानती है बिरहा को, क्योंकि वो जल के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। मछली को जल में डालोगे तो जिंदा रह जाएगी, दूध में डालो, अमृत में डाल दो मर जाएगी। अमृत में डालोगे मछली प्राण दे देगी, वो नहीं अखंड होगी। वो कहती है नहीं मुझे तो उसी जल में डालो। इसलिए जो है परम धाम की ब्रह्म सृष्टि अपने पिया के इश्क के बिना रह ही नहीं सकती, और वो जीवन है उसका। ए रे हमारा जीवन, रात बताया था कि ये हमारा जीवन है। अब आओ, अब कहूं रे इश्क की बात है। अभी तो बात कह रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कह रहे। क्या सुंदर था। अब मैं तुम्हें इश्क समझाना चाहता हूं कि इश्क है क्या। ये लोग इश्क क्या करते फिरते हैं, और क्या लैला मजनू, आहा मोहब्बत जिंदाबाद, लैला मजनू क्यों गाते फिरते हैं, और दुनिया के किस्से को गाते हुए। तो राजी कहते ये क्या जाने, विलासता कहती है, वो चीज भोगों वाली है। और उसके बाद अगर वो मोहब्बत जिंदाबाद है, अखंड है, तो कहाँ गया वो सलीम, और कहाँ गई उसकी अनारकली, जो रंजा और हीर बने फिरते थे, कहाँ चले गए, दीवारों में चिन्हे मरे सब कुछ गए कहाँ, जब तक तन, उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ से आया कौन चला गया। और अब आओ जो परम धाम में क्या चीज है, वननेस, इसको कहते हैं इश्क। जहां द्वैतवाद का नाम नहीं है, एक स्वरूप, एक रूप, एक लीला, एक भाव, एक गुण, एक अंग, द्वई मेरा तेरा जहां फिनिश हो जाता है, वहां से इश्क स्टार्ट होता है। प्रेम किया जा सकता है, इश्क किया नहीं जा सकता। वो राज्य का इश्क मूल संबंध से ही हो सकता है, दुनिया में और उसका कोई अधिकारी हो ही नहीं सकता।
और वो भी राज्य जानते हैं किस किस के तन में उनकी आत्मा है, और उस सम्मान से वो कह सकते रूहो मैं रह ना सकूं तुम, और तुम रह ना सको मुझ बिन के, ये भी मैं जानता हूं। राजी कह रहे हैं ये भी मैं जानता हूं कि तुम भी नहीं रह सकते, पर जब ये सुध आवे तुमको तो बिछोहा ना सहो एक, फिर तुम भी जो है एक क्षण जो है मेरी याद के बिना, मेरे स्वरूप को देखे बिना और मेरे चिंतन किए बिना और परम धाम में भ्रमण किए बिना तुम्हारी दृष्टि में संसार आ ही नहीं सकता, क्योंकि इश्क की नजर ऐसी होती है तो उड़ गया सब जहां। जो आज हमें यहां से फुर्सत नहीं लगती ना, संसार खाने को आएगा कि हम किसके लिए अपना जीवन नरकों में डाल रहे, फॉरवर्ड ये जितना कुछ हम इकट्ठा कर लें इतना भी हमारे साथ नहीं चलता, और सब जानते भी हैं, और फिर कहां रहे, अरे जी फिर जीने के लिए भी तो चाहिए, जीने के लिए संतुष्टि चाहिए। जो संतुष्ट आदमी है सीमा बांध लिए, उनको राज्य भी इतना भरपूर देते हैं, नहीं चाहिए लेता जा, तू लेता जा, क्योंकि इतनी पूर्ति हो चुकी। और किनको नहीं देते, जो ही बस में चाहते फिरते, उनका अच्छा है जबराइल इनको दो उतने जो खा पिए मर जाए, इनको फालतू नहीं देना, इसकी सेवा से निपटती है। और जो कहते हैं राज्य महाराज नहीं चाहिए ना, ले 10 लाख और ले, अब क्या कर, जब सेवा कर, उसकी फिर दृष्टि और हो जाती है कि मैं जब राज्य के चरणों में समर्पित हो गया तो मेरा सब कुछ किसके लिए होना चाहिए, उन्हीं से फिर सेवा कराते हैं। राजा राम झांझर भाई ने कब सेवा का बीड़ा उठा लिया कि जब दोनों भाइयों ने पति पत्नी सब कुछ बच्चे ला के धरे के राज्य महाराज माया आपने दिखाई थी, ये पत्नियां मिली हैं, बच्चे मिले हैं, आपकी कृपा से ये लोग चरणों में रखें संभाल। तब स्वामी ने देखा कि भाई तो ठीक है, चाबियां भी रख दी, कहने लगे लो उसी कारखाने की चाबी है, अब हमारे हुक्म से लो, इतना कहेगी और कुछ नहीं, कि जाओ आगे तुम मालिक बन के काम करते थे, अब राज्य के गुमास्ते बन के करना, एक फर्म राज्य में रहेगी, खूब खाना, बच्चों को खिलाना, जो वापरना तुम्हें इजाजत है, ब्याह है शादी जिस धूमधाम से रहना, लेकिन बाकी जो बचे उसको अपना ना समझना, वो हर साल सेवा में देते जाना। 15 साल तक कुल सुंदरता अपन तो कभी राज्य महाराज मेहर कर दें तो एक आध समय की रसोई का भी साहस करें तो पहले पूछेंगे भाई कितना पैसा लगेगा, पूछेंगे, अरे सेवा जब करनी है फिर पूछना क्या, फिर भी पूछेंगे जी कितना खर्चा आ जाएगा। एक दिन कर दिया, बहुत कर दिया, और उसने 15 साल कुल सुंदर साथ की, और जो जो चाहिए वस्त्र है, भूषण है, कपड़े है, कंबल है, बिस्तर है, स्वामी जी के लिए, भाई जुराई के लिए रोटी, 5000 का सुंदर साथ का खर्चा था। और जब पन्ना जी मेरे 3 साल तक बराबर, जब तक छत्रसाल जी को सुध नहीं आई नहीं करते, फिर छत्रसाल जी ने ये मांग ली कि बस नहीं, जब तक आपने मेरी आंखें नहीं खोली तो मैंने तो इतना भी कभी नहीं पूछा था कि ये सुंदर साथ की सारी व्यवस्था कहां से होती है। मैं सुंदर साथ में काहे कहलाता हूं, पर अब आपने शुद्ध दी है तो कृपा करके मुझे सेवा बख्शो, सेवा बख्शो। उन्होंने कहा अच्छा कल सुबह आना, तो फिर कहा अच्छा, और स्वामी जी तो जानते हैं भाई पत्थर की धरती का ये राजा है तो इसको इनकम कहां से आएगी, तो कहने लगे जा सुबह जितनी दूर तक तेरा घोड़ा दौड़े उतनी धरती तक तो सांझ को लौट के आ जाए। आए, कहने लगे जा छट्टा, जहां जहां तेरा घोड़ा दौड़ा है आज से धरती ब्रह्मांड जब तक खड़ा रहेगा धरती मिलेगी। आज भी है, जो तो गवर्नमेंट ने माइंस लगाए एक भी हीरा नहीं मिला, लाखों रुपया लगा दिए। तो जो ये भाव जाके भावे प्रणामियां या प्रवाही है, जाता है मत्था टेकता है, आरती करता है, नारियल रख लेता है कि हे प्राणनाथ, जो आपका नियम है 4था भाग छत्रसाल जी आपके चरणों में देते थे, आपकी कृपा हो जाएगी तो हम भी 4था इस समंदर में चढ़ाएंगे। आज भी उसको हीरा आज भी मिल जाता है। उस शोभा के वास्ते छत्रसाल जी कहते हैं मैं धनी, ठीक है जो कुछ आपने बख्श दिया है, पर ये सेवा
आपने मुझे संसार में एक क्षत्रिय का तन क्यों दिया था? इसको शक्ति बख्शो, तलवार उठा दो मुझे। जिस तलवार की प्रतिज्ञा मैंने की थी कि आज के बाद मैं इससे लड़ाई नहीं करूंगा, अब भी मैं उससे खून नहीं लूंगा, लेकिन आप मेरे साथ मेरे मालिक हाथी पर बैठ जाओ, मेरे राजा बन के चलो, मैं आपका एक सिपा सलार बन के चलूंगा। एक तो आपको जाहिर करूंगा कि जगह जगह के राजाओं को मैं पकड़ूंगा और उनके पंडितों और मुल्लाओं को पकड़ लूंगा, वहां शास्त्रार्थ कराया करूंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो जब वो लोग हार जाएंगे तो राजा से स्वीकार कराऊंगा कि यही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलन का अवतार है, और मुसलमान होगा तो उनसे लिखवाया करूंगा कि यही आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी है। फिर उनको कहूंगा कि जो टैक्स औरंगजेब के खजाने में भेजते हो आज से बंद, और हमारे खजाने में भेजो, उससे मैं सेवा करूंगा। तो मुझे क्षत्रिय तन दिया है तो मेरे से वो काम करो। तब स्वामी जी ने हाँ करी। उस दिन से फिर वो सब सुंदर साध में पैसा लगने लगा। तो वो जो चीज होती है तड़प वाली, वो रूह के दिल में कब चुभती है? जब असल स्वरूप की पहचान हो जाती है। तो अब स्वामी जी ही कह रहे हैं कि लो सुंदर साध, अब परम धाम में इश्क क्या है, जिसको दुनिया किस नजर से देखती फिरती है। आओ अब कहूं रे इश्क की बात। क्यों सुंदर साथ, आओ तुम्हें इश्क की अभी बात कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि इश्क किसको कहते हैं। इश्क शब्दातीत साक्षात, ये है इश्क। इश्क कोई वस्तु नहीं है। इश्क क्या है? हमारे राज्य में राय का स्वरूप ही सागर इश्क का है। अब उसकी क्या पहचान कराएंगे कि राज्य का स्वरूप ही जब इश्क का है, और वो लीला के लिए किसको कर रखा है? अपने तन में से उस इश्क आनंद के स्वरूप को जो है श्यामा जी का रूप बना। वो श्यामा जी राज्य से जुदा नहीं है। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखवा दिया? युगल स्वरूपम विमलमचलम द्वंद्वातीतम सदृशम, के परम धाम में युगल स्वरूप जो है वो अक्षरातीत है। अब उधर हम युगल स्वरूप, शास्त्र, ये दुनिया क्यों भटक जाती है कि भाई युगल स्वरूप भी है और अक्षरातीत, तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। नहीं समझे? समझ नहीं आ रही? ये युगल स्वरूप है ना, शास्त्रों के हिसाब से गलत है। एको ब्रह्म और द्वितीय, तो दो कैसे हो गए? कौन भेद को खोलेगा यहाँ? भाई श्लोक जो संसार के कहते हैं परमात्मा सबका, तुमने तो दो परमात्मा बनाए हुए हैं, तो दोनों पर मुकुट लगाए हुए हैं। अब इसको माने परमात्मा की, उसको माने। अब किसी को क्या पता कि ये और अक्षर तीनों मिला के एक है। तुम तो दो ही कह रहे हो, तो तीन है। एक उनके सत अंक का स्वरूप है, एक उनके आनंद अंक है। परम धाम में आनंद अंग और निज आनंद अंग होने की वजह से ये दोनों का एक रूप है। जो वाणी में आके कहा कि देवचंद जी निजानंद, और वो खुद चिदगन स्वरूप है, ये है। अब इसलिए वो चिदगन स्वरूप जो श्री राज्य में राय का है और अंदर भरपूर इश्क का सागर है। अब उस इश्क के जाने बिना हम परम धाम में अधूरे थे। लीला होती थी पर उसका ज्ञान नहीं था। तो इश्क में से क्या निकलता है? इल्म। तो ये आठों सागरों के वर्णन भी, जहां से हमारी आत्मा टूटी है, इसको समझे बिना भी चितवन में आपकी सुरता पहुंचेगी नहीं समझे? पहला सागर किसका है? नूर का है। अब नूर से अक्षर ब्रह्म नहीं है। नूर से क्या है? श्री राज्य में राय के स्वयं सत्ता का स्वरूप है। अब उसको जुदा किस लिए किया है कि जहां आनंद की लीला है वहां सत्ता की लीला हो नहीं सकती, और जहां सत्ता की लीला है वहां आनंद की लीला नहीं हो सकती। इसलिए स्वयं होते हुए भी स्वरूप एक और लीला दो है, ना केवल स्वरूप दो है।
स्वरूप एक ही है राज्य महाराज का। इसीलिए परम धाम में आनंद स्वरूप जो है वो स्वयं श्री राज्य महाराज लीला के लिए उस स्वरूप को सामने रखा है। तो जहां आनंद है इसलिए वहां सत्ता नहीं, तो सत्ता के बिना जो स्वरूप है वो हमारे मूल मिलावे का है, इसलिए दोनों स्वरूप एक हैं। तो स्वामी आगे चल के लिखते भी हैं कि दो कहे भी ना बने और एक भी कहा न जाए। एक भी नहीं कह सकते इस दुनिया में, और दो कहते तो काम चलता नहीं है। एक कहे भी ना बने और दो भी कहे नहीं जा सकते कि भाई वो दो हैं। दो कैसे कहें और एक कैसे कहें, दो को सिंगल स्वरूप दे रखे। ये भेद इस विकर्मा में से खुलेंगे। और अब कहूं इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। फिर क्या लिखते हैं, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक हो जावे रद्द। जब कोई इसको समझ के इश्क शब्द को गाएगा तो उसके लिए फिर 14 तबक रद्द हो जाएंगे, क्योंकि उसको फिर राज्य के स्वरूप के बिना और कुछ सुहाएगा ही। जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रद्द। वो रद्द करेगा 14 तबक को, जिसको श्री राज्य महाराज के स्वरूप की श्रृंगार की और लीला की याद हृदय में आके बैठ जाएगी। रहेगा भले वो संसार में, उसको संसार सुहाएगा। वो क्या जाने संसार क्या होता है। जैसे यहीं के आशिकों को देख लो, क्या आज दिन तक सलीम बादशाह का एक एक लड़का था, ठुकरा दिया बादशाहत को, ठुकरा दिया बाप की इज्जत को, ठुकरा दिया सब कुछ, और अकबर ने दीवार में चिनाया, चिन्हने को तैयार हो गया, मर गया। उसी के अंदर भले नीचे जो है खोदने वालों ने सुरंग बना दी थी, निकाल दिया था, लेकिन उसने तो मानती। हीरे रांझे का देखो, और भी जिसके यहाँ का कभी रूहों को परम धाम से आते का रूहो, तुम यहाँ के इश्क से कूद रहे हो, तुम्हें सुध नहीं हो, कूदते हो अर्श में अपने इश्क के बल, ना रहसी ए सुध और ना रहसी ए अकल। जो आज के तो हमारा इश्क बड़ा है, श्यामा जी कहते हैं हमारा इश्क बड़ा है, कह नहीं यहाँ जरा बाहर निकल के देखो, फिर आपने बटुए को देखना इश्क कहाँ उड़ गया। माया होगी, द्वैत होगा, हम तुम्हारे पास आएंगे, पहचानोगे भी नहीं, वाणी में है समझाइया समझे नहीं, समझाते भी हैं फिर भी शोध नहीं करती, माने नहीं, बात भी नहीं मानती हैं। कहें कौन तुम, कौन हम, कासो हमारी पहचान देनी, तुम कौन, हमारे पतिदेव घर बैठे हुए हैं, तुम परपुरुष। ये हालत हो जाए, क्यों, ये शुद्ध कहाँ की है, एक हम भक्त शरीर होती है, अकल यहाँ की है। इसीलिए राज्य महाराज को परमधाम का ज्ञान लाना पड़ा। तब हार के धनिय विचारिया क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग। राज्य ने सोचा कि अब काम नहीं चलेगा। जिस वक्त आदमी भी मजबूर होता, लाचार हो जाता है, ऐसे लाचारी में आके राज्य महाराज इस वाणी को लेकर के आए। ब्रिज में नहीं लाए, 11 साल के अंदर ही राज्य को हमने परपुरुष किया। रास में साथ रहे तो भी कहा कि नहीं, ये स्वरूप भी नहीं चाहिए और ये वृंदावन भी नहीं चाहिए, धनी वहां ले दिया। और अब देवचंद जी के तन में है, शुद्धि नहीं दी कि देखे भला क्या करते हैं। इसलिए उस तन से हरिका लीला से ही कृष्ण बन के जमुना तट का लीला, कभी मक्खन मथन करना, कभी कुछ करना, वही करते रहे। अब इंद्रावती जब बिलख बिलख के ब्रेहनी की तरह से प्राण छोड़ती है, और उसके सामने कृष्ण बन के क्यों नहीं आई। ये है वाणी मथन करके शन से मिटेंगे। तो जब प्राण छोड़ दिए तो बिलख बिलख के क्या कह रही थी उदनी, मैं जानती हूं कि जैसे ही मेरी आत्म निकलेगी तो मुझे सामने आ जाओगे। परम धाम मेलो सदैवे, सदा अखंड है, पर दुर्लभ मेलो संसार। धनी मैं चाहती हूं कि इस तन से तुम्हें मिलूं, इस तन में मैं अपने धनी से मुलाकात करूं तो मैं समझोगे कि मैंने खेल देखा। यदि इस तन से धनी न मिले तो फिर परम धाम में मिले तो क्या खाक मिले। हम क्या कहेंगे, राज्य महाराज हमने आपकी पहचान नहीं की थी, पर नहीं इच्छा पूरी करने की, तड़पा के शरीर छोड़ा, तब सांस भी छोड़ो संग। सांस छोड़ दिए, क्या मतलब होता है संग का। तब जैसे आत्म निकली तो सामने युगल, कौन से युगल स्वरूप है, राधे कृष्ण क्यों नहीं बन के आए, वहां राधे कृष्ण क्यों नहीं बन के आए। तब पहचान कराई, कहने लगे भाई मैं अनादि अक्षरा
तीत हूं, लीला के वास्ते वो रूप धारण किया। क्या लगे, अच्छा आपो पोल खावी मारा वाला है, पोते प्रगट पधार्या छो और आड़ा देव छे ब्रिज ने रास। और हम आपसे कहते हैं तो बार बार देवचंद जी के तन में क्या कहते थे, ये ब्रजलास में इन्हें पगले आपन चालिए साजी तुम कहते थे। अब क्या हो गया, मिनटों में तुम्हारे बयान बदलते। वहां कहते थे कृष्ण राज, और अब पता चला कि एक क्या है, तुम्हारा प्रतिबिंब है। कैसे, जैसे अपन लोग सुबह गिलास के सामने तैयार होने के लिए, थोड़ा कवर अप होने के लिए जाते हैं, तो कोई कहे, वो पत्नी आ जाए और वो कहे पतिदेव, कहने मेरे से बात नहीं कर, वो देख तेरा पति अंदर शीशे के खड़ा है, चलेगा? उसी तरह इंद्रावती कह रही है, पोते प्रगट पधार्या छो, दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण નું ત્યાં શું કામ પડે જ્યારે કંકન પહેર્યા હોય। एक तरफ धनी, ये कंकन की तरह से मैंने आपको पा लिया है, मेरे हाथ में है, और मैं बात करते हैं तो कहते हो तो देखो दर्पण में, मैं ब्रिजरास में, वाह वाह धनी हुआ। किससे बात कर रहे हो, आपो पोल खानी मारा वाला, आपने खुद पहचान कराई है। आड़ा देव छे ब्रिज ने रास, इंद्रावती सो पर्दा अंतर शू कीधो, मने दो तेनो जवाब, मैं पत्नी हूं, मेरे साथ 420 नहीं तुम्हारी चलेगी। पत्नी से तुम कैसे जुदाई कर सकते हो? फिर ये बता दो कृष्ण बन के आता क्यों था, क्यों बन के आए तुम कृष्ण? क्या कृष्ण हो? वो तो तुम्हारा प्रतिबिंब है, और हमें कहते हो प्रतिबिंब से काम चलेगा? कब तक धोखा देते रहोगे? क्या लगे, मैंने देख लिया तारतम को विचार करके, और अब हम मरते दम तक तारतम को नहीं छोड़ेंगे कि तुम अनादि अक्षरातीत हो। अब ये बताओ, इंद्रावती क्वेश्चन करती है, क्या तुमने भी कभी तारतम को विचारा है? ले तो आए हो, कटुती का 10वां प्रकरण पढ़ना घर में बैठ के, कि तुमने, हमें तो कहते हो हमने तो तारतम को विचार लिया और तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर ली है, क्या तुमने कभी तारतम विचारा है? क्या फिर क्वेश्चन क्या करती है, क्या कृष्ण नाम से मिली ले सो, साथ में मिली ले सो, मतलब सब सुंदर साथ को इकट्ठा कर लोगे तो फिर यदि तुम कृष्ण हो तो ये श्यामा जी कहां जलाए, राधिका को कहां छोड़ दिया? भाई अगर तुम कृष्ण हो तो तुम्हारे साथ तो राधिका चाहिए, तो ना तो तुम बंसुरी लेकर के आए। राज जी ने जब दर्शन दिए तो बंसुरी कहां से लेके आते? कहने के मेरा बंसुरी कहां है, और फिर तुम्हारी राधिका कहां है? आपने पहचान कराई है ना कि वो मेरी लीला है, मेरा प्रतिबिंब है, और मैं तो परम धाम का युगल स्वरूप हूं। आपने पहचान कराई है, तो फिर अब लीला से हमारा क्या वास्ता है? अब तुम्हें जो मैं कहूंगी वो करेगा, जहां नचाऊंगी तुम्हें नाचना होगा, बोल, नहीं तो सारे भेद तेरे खोल दूंगी। फिर जहां मैं कहूंगा राजमहाराज इधर आओ, सुनना सा दुखी है, आओगे तहां तानिया, गुजराती के शब्द हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं, उसको पढ़ के देखना। एक खटुती का 10वां प्रकरण, तमे आवशो तहां तानिया, ताने में दौड़े आओगे सीधा खींच करके। मैं कहूंगी देख ये सुनना सा दुखी है, कर इसको ठीक, तो तुझे करना पड़ेगा प्रॉमिस। और फिर मैं क्या करूंगी, तुम्हें पोपट बना के ऐसे पिंजरे में रखूंगी कि कोई निकाल नहीं सकेगा, और फिर वहां द्राक्ष खिलाऊंगी, मुझे पता तुम मीठे मीठे फल खाता, वो सब कुछ खिलाऊंगी, तो मैं जाने नहीं दूंगी। जब सब कुछ कर लिया, फिर सुंदर साथ को कहती हो, सुंदर साथ परम धाम में ये ना कहना कि इंद्रावती ने वाला जी को वश में करके अपना बना लिया था, और सब मेरे से वशीकरण मंत्र सीख लो, जैसे मैं राज्य को वश में किया है तो मेरे से ढंग सीख लो। फिर भी वो बहादुर है जो मेरे राज्य को मेरे से छीन के ले जाओ, चैलेंज करती है। जो भाई कुर्बानी उन्होंने राज्य ने उनसे करवाई, ना किसी और से करवाए, और ना उस तरह से वो लीला हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां सुधी किसी के स्वरूप की हकीकत में पहचान ही नहीं है, तो उसके प्रति दिल में कभी भी दर्द आएगा, और जहां सुधी सच्चा दर्द हृदय में नहीं है, उसके प्रति प्रेम या इश्क की तमन्ना उठ ही नहीं सकती है। ये है सारी बात। जो कदी आवे मिने शब्द, तो जब धनी की पहचान होगी तो तब कहीं जाके जिब्बा से
परम धाम की, इश्क की, आनंद की लीला का वर्णन शुरू होगा। तो किस तन से वर्णन होगा? जिसने सारे संसार को रद्द करके छोड़ दिया। धनी उस फिर लेते हैं तो आदमी नहीं कर सकता ये यहाँ किसी के बस की बात नहीं कि भाई हम भी कुछ कर लेंगे। ना ना ना, जाको लेते मेहर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्रियां मेहर की राज्य मराय बना लेते हैं अपने माफक, भाई ये चीज इसमें रखनी है, वो रखते बाकी निकाल देते खुद, वरना आदमी से अवगुण कहाँ निकलते? तब माहे फुकत मेहर मेहर की बो, तब अपनी मेहर उसके अंदर दर्शाते हैं। तब काम तन यहाँ के होते हैं, लीला राज्य मराय की ऑटोमेटिक शुरू होती है। तन नहीं करता, वजूद नहीं करते, उन्हीं की शक्ति सब कुछ करती रहती है। ब्रह्म इश्क, अब ध्यान के साथ, भले एक चौपाई चलेगी, बंद कर देंगे, चिंता न करना। अब ब्रह्म इश्क एक संग, नहीं समझे? ब्रह्म किसको कहा है? राज्य में राय को कहा कि शब्दातीत जो है उसी को तो ब्रह्म कहा है ना शास्त्रों में। वो और इश्क जो है एक संग है, कभी भी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि राज्य मराय का स्वरूप ही इश्क है, तो अपने स्वरूप से कैसे जुदा हो जाएंगे? एक संग है, जहां राज्य होंगे वही उनके इश्क, वही आनंद, वही परम धाम की लीला। इंद्रावती के तन में बैठे साक्षात पूर्ण होके, तो सब वाणी भी, सारा वर्णन शास्त्र का सारा कुछ वर्णन राज्य ने किया और किसने किया? अंदर आए के कहलाए प्राणनाथ, खुद इंद्रावती कहती है ओ सुंदर जी, ए वाणी महामती से न हुए। साफ लिख दिया कि वाणी मैं नहीं कर रही, अंदर आए के प्राणनाथ जी खुद ही राज्य मराय कर रहे हैं, कहलवा रहे हैं। अब फिर उसका प्रमाण क्या है? साहेब के हुक्मे वाणी गावे श्री महामत, साहेब के हुक्मे वाणी गावे श्री महामत। तो हुक्म क्या है? अब जी राज्य का हुक्म होता है तो मैं वाणी गाती हूं, फिर पर्दा रख दिया। अरे जब अंदर बैठे तो हुक्म सुक्म काहे करेगा? किसी का हुक्म आता था ऊपर से के ले इंद्रावती हुक्म कर रहा हूं, अब ये प्रकरण गा दे, पर्दा है कि साहब के हुक्मे वाणी गावे श्री महामत, केवल पर्दा रखने के लिए कि हर एक ना इन भेदों को समझ जाए। जब खुद राज्य महाराज अंदर बैठ गए तो तन किसका हो गया? राज्य महाराज का हो गया, छुट्टी हो गई। जब वो जैसा समय देखते थे, अब जिस वक्त पन्ना जी पहुंच गए, ठौर मुकाम बैठ गए, कहने लगे अब आगे तो कोई झंझट होना नहीं है, तब जाके खिलवत सागर श्रृंगार और परम धाम के इन रसों को उड़ेला, जो रात के 1:30, 2 बजे तक बैठ के 9 बजे से ये परम धाम के अर्श की चर्चा शुरू होती थी, और 12, 1, 1:30, 2 बजे 4 कलाक में बैठकर एक एक चितवनी को वर्णन करते थे। बिल्कुल सेम नक्शे वाणी के हिसाब से बने हैं, जो आपको वहां देखने को मिलेंगे, और उसी ढंग से समझाया जाएगा। और जैसे स्वामी जी बैठ के छठे पैर में जो जो चीज देते थे, बिल्कुल उसी हिसाब से चितवन प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ताकि जो कल क्वेश्चन किया था, मानो एकदम हमारा आज सूचना मिल जाती है जी आज ही रात को प्रलय होगा, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? मूल, तो डायरेक्शन वो यहां बैठे हम कैसे एकदम सुरता लगाएं, क्योंकि सुरत एक ही राखियो मूल मिलावे में, तो कैसे सुरत लग जाएगी भाई? लोगों ने आज दिन तक चितवनी से कीजिए करने तो बैठते हैं, पर सुरता हमारी लगती नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ठीक नहीं। अब रूट था लेना, 27 पकड़ा दिया, 72 तो किधर का किधर घूमते फिरेंगे? ये बात है भाई। आपके घर जाना है तो रटते जाएंगे, संजीव के मकान का डोर नीचे है, फिर 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर राइट साइड का दरवाजा छोड़ेंगे, ये तो नहीं। घर पे पहुंचे, हाँ भाई संजीव भाई जी चढ़ गए ऊपर, मेरे भाई। हमें खिड़कियां, दरवाजों से, सीढ़ियों से मतलब क्या है? हाँ, हमारा मतलब श्री राज्य मराय के स्वरूप और श्रृंगार से है, जहां से हमारी आत्म टूटी है। हमने रास्ते में चलते हुए किन किन चीजों का क्या आएगा, वहां से कई डायरेक्शनें और भी होंगी, पर हमने अपनी स्टेट लाइन रखनी, किसी और रोड को नहीं भूल जाना। जैसे चित्वन करा देते हैं, अरे भाई यहाँ से चितवनी करनी है, पहले जो है हमने स्वर्ग को जाना है, और वहां भी देख लेना इंद्र भगवान बैठा है, मतलब क्या? तो इंद्र भगवान से मतलब क्या?
फिर वहां जो आगे चलोगे वैकुंठ में 3 त्रिदेवों का आशीर्वाद लेना है। ठीक है भाई, लो, हमें तो नहीं लेना, हमने उनको आशीर्वाद देना है, लेना नहीं। वो हमारे आशीर्वाद के लिए तड़प रहे, ब्रह्म सिद्धि के आशीर्वाद क्या नजर के लिए तड़प रहे। और चौपाई से हो, चरण रज ब्रह्म सिद्धि की खोज थके, त्रैगुण और बहुविध करी तपस्या, ये वाणी की चौपाई है। यो कहवत वेद पहचान। पर जब हमें अपनी ही पहचान नहीं तो फिर क्या है, फिर हमको योग माया में जाना है। श्री बालकृष्ण जी किस जगह पर लीला कर रहे हैं वहां भी थोड़ा स्टे ले लेना है। फिर रास बिहारी जहां रास लीला कर रहे हैं उनको भी देख लेना है। तो जब उनको देखोगे तो तुम्हें आगे जाने देंगे। फिर उसके बाद अक्षर ब्रह्म का धाम भी अच्छी तरह से निहार लेना, अक्षर ब्रह्म को भी प्रणाम कर लेना। ठीक भाई, फिर परम धाम ना पहुंचोगे तो। डायरेक्ट सुपरफास्ट की टिकट है, रास्ते में स्टेशन आते रहेंगे जाते रहे, हमें क्या लेना देना। हमें तो लास्ट एंड जहां गाड़ी खड़ी हो जाएगी वहां उतरना, उससे पहले हमारा स्टॉप ही नहीं है। सीधी बात। यहाँ से जो चलनी है गाड़ी, जहां जाके वो गार्ड कहे भाई उतरो सारी, गाड़ी खाली करो, वहां उतरना, वो तुम्हारा घर। सीधी साधी बात, नो स्टॉप। गाड़ी खाली करो, बस भाई गाड़ी खाली करो, तुम्हारा घर आ गया लास्ट स्टेशन वाले, अब गाड़ी धोई जाएगी, साफ करेगी, वहां उतर देगा। बस सीधी बात, आराम से। वो डेस्टिनेशन बहुत शॉर्ट में एक ध्यान मात्र से के कहाँ रखना। आज रात को वहां पर लेता तुरंत हमारा राज्य के चरणों में सुरता हो, मतलब इतना भी दर्द नहीं होगा, संसार को छोड़ते। और जिनको उसका पता नहीं, फिर इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे और स्वासियों की तरफ से तड़प तड़प मरी मरी, तब राज्य निकालने और बस तड़पा के करना है। तुम्हारे पर जुल्म होगा आखिरत के समय में, और फिर तुम्हें सुधारेगी। मैं देखूंगा, ये तड़पाऊंगा तुम्हें, जरूर तड़पो कि तुम्हें समझाते थे, तुम्हें सुध नहीं आए, मरो अब, निकलो, कहाँ चलना है तुम्हारा मूल लावा, मैं भी देखूं। एक विकरण है, वो भी किस दिन पढ़ के सुना देंगे कि तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार जब जुल्म होगा, हंटर बजेंगे ना, तब इस मोह के सागर को छोड़ोगे, तब घर और प्रीत जो दुनिया के शरीरों से लगा रखे ये तुम्हें जहर लगेगी, तब धनी की याद आएगी, तब छूटोगे। आइए, अभी 5 मिनट है भाई। एते दिन गए कई बक, ये है, क्योंकि ये विकरण आम जनता के अंदर सुनाने के लिए नहीं। स्वामी ने कहा है कि परम धाम के लिए और मेरे इश्क के लिए लोगों ने जो कुछ भी किया है वो क्या किया है, बका है। इश्क का वर्णन भी कौन करे, जो साक्षात इश्क का स्वरूप है। उसके बिना कोई इश्क का स्वरूप होगा तो वो वर्णन करेगा ना कि इश्क क्या है। तो स्वामी जी कहते हैं 14 तबक में जब राजीव राज ही आज दिन अपना इश्क लेके नहीं आए तो दुनिया ने जो कुछ भी बका है उस लीला के लिए वो बकवास समझना। एते साहब लिखा छुपाई पढ़ रहा हूं, एते दिन गए कई बक, व्यर्थ की बातें उन्होंने की है इश्क के बारे में, उनको पता ही नहीं है कि इश्क कौन है, इश्क है क्या। इश्क केवल अक्षरातीत का जो आनंद का स्वरूप है वही वो इश्क है, और कोई इश्क नहीं है। और उनकी ही इश्क के लीला करने वाले जो तन है उनको सखियां कहते हैं, उनसे वो अपनी लीला करते हैं। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम मेरे तन हो, इसलिए मैं तुमसे इश्क की लीला करता हूं। दुनिया क्या जाने इस इश्क को, इसलिए पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जो है गले में भी राजी महाराज अपनी लीला को, वाणी को, मेर को डाल रहे हैं। अरे भाई मथन करो, संशय कैसे मिटेगे, ये किस लिए लाए हैं। इस वाणी को तालू के अंदर उल्टाने के लिए कई बार हम आश्रम में बता भी दिया करते, बच्चे को दवाई माँ कैसे दिया करती। छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई रोग आ जाता है, ताव है, बुखार है, तो आजकल तो भाई पता नहीं मॉडर्नाइज कैसे देती हैं बच्चे। तो हमने देखा अपने माता को कैसे देते थे कि वो दवाई की कटोरी नीचे रख लेना और वो अक्सर काढ़ा पूरा ही दिया करते थे वैद्य लोग। वो कड़वा तो जरूर होता था, अब बच्चा कड़वी दवाई कैसे पिएगा, और घर में कोई है नहीं, कैसे पकड़े दवाई दें। उसको उल्टा लिटा के दोनों पग को इकट्ठा करके सिर उसमें बांधते थे, फिर टांगे मारता है, दोनों टांगों को लेके यहां रखा और ऊपर से दबाया, एक हाथ से हाथ भी पकड़ा
अब वो मुंह कैसे खोले? दवाई तो मुंह में जानी, बच्चा बड़ा, हम कहते हैं ना अकल नहीं होती, दवाई दे के देखो यार मुंह नहीं खोलेगा कभी भी। तो फिर दवाई डालने लगे तो क्या करते हैं, रोने लगता है। तो माँ कहती है अच्छा इधर देखो, ये हाथ पकड़ लिए और यहां से संडासी बनाएंगे, नाक कर ये बंद। अब उठाई दवाई, अब नाक कर दिया बंद, सांस तो लेना पड़ेगा, मुंह खोलेगा, दवाई डाल देंगे फिर भी नहीं लेगा, फूंक से सारी की सारी दवाई बाहर फेंकेगा। और थोड़ी सी जो तालू में रह जाएगी ना, कड़वी उतरेगी फिर भी चीख मारेगा, पर इतनी भी जब अंदर चली गई तो रोग को काट देती। स्वामी जी कहते हैं ये दवाई ऐसी है कि रूह के तालू के तले उतारता हूं, उतरने नहीं देते, फिर संसार में लग जाते हैं और मेरी वाणी को उठा के भू करके मेरे पर ही फेंक देते हैं। पर एक आध भी शब्द इसका रस अगर आत्म को खा लिया फिर आत्म पलट जाएगी, फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं पहले तो ये समझ लेना इश्क कहते किसको है। इश्क और ब्रह्म दोनों एक ही संग एक स्वरूप है, कोई और को इश्क ना समझ लेना। इश्क राज्य है और राज्य ही इश्क के स्वरूप है और दूसरा कोई इश्क है ही नहीं। ब्रह्म ध्यान के साथ एते दिन गए कई वक, सो तो अपनी बुद्धि माफक, अपने अपने ज्ञान से अटकलियां वर्णन करते चले गए। बोए बोए इश्क ना था एते दिन, कि इश्क की सुगंधी भी परम धाम में नहीं थी। इस जगह पर क्षमा करना, परम धाम में, इस ब्रह्मांड में बोए भी अर्थात तो सुगंधी भी नहीं थी, क्योंकि इश्क राज्य में लेके ही नहीं आए तो कहां से करते। अब जब आठों सागर उड़ेले सब विद वतन सहित, तब आठों सागर इश्क भी और इल्म भी, निस्बत भी, मेहर भी, अपने हकीकी स्वरूप भी, रूहों की एक दिली का सागर भी, शोभा का भी, श्रृंगार का भी, सब लाके वर्णन अब किया कि अब इसकी पहचान कराए बिना रूह जागृत से नहीं, इसलिए अब लाए। बोए बोए इश्क न था एते दिन, कईयों ढूंढिया गुण निर्गुण, यानी तीन गुण और निर्गुण। गुण मतलब क्या है, साधुओं ने भी, फकीरों ने भी, निराकार वालों ने भी, सब ने ढूंढा, लेकिन इस संसार में कहां से इश्क मिलता। राज्य वाला की लीला कहां है, वो तो परम धाम है। दिक दिक पड़ो सो तन, जो तन इश्क बिन, कि अब ये वाणी आने के बाद भी जिसको श्री राज्य महाराज के स्वरूप की, इश्क का मतलब क्या है, स्वरूप, राज्य का स्वरूप ही तो इश्क का स्वरूप है। तो जिसको अब अपने उस धनी के स्वरूप की पहचान और निस्बत की पहचान नहीं हुई, वो तन भी फिर क्या है, धिक्कार है। उसको मनुष्य तन लेना कि ये 14 तबक में जब सबको पता है कि विद्यावनंत बदनिष्कलन कर दारवक्षातीत आएंगे, और फिर भी जिनको उनके स्वरूप की, आनंद की, लीला की पहचान नहीं हुई, और अपना अर्थात कहने का मतलब कि उसको धनी जान के स्वीकारा नहीं, तो धिक्कार है। बोलो श्री प्राणनाथ ध्यान के साथ। हाँ। जो तन इश्क बिन, जो तन इश्क बिना, बोए बोए इश्क न था एते दिन, बोए बोए इश्क न था एते दिन, क्यों कईयों ढूंढिया गुण निर्गुण, दिक दिक पड़ो सो तन, दिक दिक पड़ो सो तन, जो तन इश्क बिन, जो तन इश्क बिन,